नमस्कार दोस्तों, आज सुनेंगे अपराध की एक ऐसी सच्ची घटना जिसने पूरे इलाके को हिला कर रख दिया। इस सच्ची अपराध कथा में हम आपको लेकर चलेंगे उत्तर प्रदेश के शहर कानपुर की एक दिल दहला देने वाली घटना की ओर। पहचान छिपाने के लिए पात्रों के नाम बदल दिए गए हैं। ये सिर्फ एक अपराध कथा नहीं है, ये कहानी है भरोसे की, लालच की और एक ऐसी गलती की जिसने कई जिंदगियां हमेशा के लिए बदल दी। ये घटना उत्तर प्रदेश के कानपुर की एक सच्ची घटना से प्रेरित है। तो आइए शुरू करते हैं। एक ठंडी जनवरी की शाम, साल 2019 की बात है। जनवरी की ठंडी शाम धीरे धीरे रात में बदल रही थी। कानपुर के एक शांत और सामान्य से मोहल्ले में रहने वाले विक्रम सिंह उस दिन ऑफिस से थोड़ा देर से लौट रहे थे। विक्रम एक प्राइवेट कंपनी में अकाउंटेंट थे, न ज़्यादा अमीर और न बहुत गरीब, बस एक साधारण मध्यम वर्गीय इंसान जो अपने परिवार के साथ सादगी से जीवन जी रहा था। उनकी दुनिया बहुत छोटी थी। उनकी पत्नी रीना और उनका 10 साल का बेटा अंकित। हर शाम लगभग 7 बजे विक्रम घर पहुंचते थे और दरवाज़ा खुलते अंकित दौड़कर उनसे लिपट जाता था। रीना रसोई से आवाज़ देती, हाथ मुंह धो लीजिए, खाना तैयार है। लेकिन उस दिन कुछ अलग सा था। जब विक्रम घर पहुंचे तो दरवाज़ा बंद था। पहले तो उन्हें लगा कि शायद रीना अंकित को ट्यूशन छोड़ने गई होगी। ऐसा पहले भी कई बार हुआ था। उन्होंने जेब से मोबाइल निकाला और रीना को फ़ोन मिलाया। फ़ोन गया, लेकिन तुरंत ही एक ठंडी सी आवाज़ आई, जिस नंबर पर आप कॉल कर रहे हैं वो इस समय स्विच ऑफ है। विक्रम ने भौहें सिकोड़ ली। शायद बैटरी ख़त्म हो गई होगी, उन्होंने खुद से कहा। वे दरवाजे के बाहर खड़े होकर इंतज़ार करने लगे। बढ़ती बेचैनी। पहले आधा घंटा बीत गया, फिर 1 घंटा, लेकिन रीना नहीं लौटी। अब विक्रम की बेचैनी और झुंझलाहट धीरे धीरे डर में बदलने लगी। उन्होंने आसपास के पड़ोसियों से पूछताछ की, लेकिन हर जगह से एक ही जवाब मिला, नहीं, हमने तो नहीं देखा। अब रात के लगभग 9 बज चुके थे। कानपुर की सर्द हवा और भी ठंडी लगने लगी थी। विक्रम ने एक बार फिर फ़ोन मिलाया, लेकिन इस बार भी वही जवाब, फ़ोन स्विच ऑफ। अब उनके दिल में अजीब सा डर बैठ गया। आखिरकार उन्होंने पुलिस को सूचना देने का फैसला किया। पुलिस को सूचना देने के बाद अगले दिन सुबह पुलिस जांच शुरू करने उनके घर पहुंची। सबसे पहले पूरे घर की तलाशी ली गई। ड्राइंग रूम, रसोई, अंकित का कमरा, सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। ऐसा लग रहा था जैसे घर के लोग बस कुछ देर के लिए बाहर गए हों। लेकिन जब पुलिस बेडरूम में पहुंची तो एक चीज़ ने उनका ध्यान खींच लिया। अलमारी खुली हुई थी और उसमें रखे कुछ गहने गायब थे। अब मामला और भी उलझ गया। क्या ये लूट का मामला था या इसके पीछे कोई और कहानी छुपी हुई थी? पुलिस ने पूरे इलाके के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज निकलवाई। घंटों तक वीडियो देखे गए। फिर अचानक एक फुटेज सामने आई जिसने पूरी जांच की दिशा बदल दी। वीडियो में करीब शाम 4:30 बजे के करीब रीना अंकित के साथ घर से बाहर निकलती दिखाई दी, लेकिन वो अकेली नहीं थी, उसके साथ एक युवक था। दोनों कुछ बात करते हुए गली के बाहर जाते हुए दिखाई दे रहे थे। पुलिस ने उस युवक की पहचान करने की कोशिश शुरू की। कुछ घंटों बाद पता चला वो युवक रोहित था। रोहित उसी इलाके में रहता था और सबसे बड़ी बात, वो विक्रम का परिचित था। वो कई बार घर आ चुका था और विक्रम को उस पर पूरा भरोसा था। अब पुलिस ने रोहित को पूछताछ के लिए बुलवाया। रोहित थोड़ा घबराया हुआ था, लेकिन वो खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था। उसने बताया, मैं तो बस रास्ते में मिला था, भाभी जी बाजार जा रही थी तो मैंने उन्हें ऑटो तक छोड़ दिया। उसकी बात सुनकर पुलिस चुप रही, लेकिन उनके पास एक और फुटेज थी। उसमें साफ दिख रहा था रीना और रोहित दोनों एक ही ऑटो में बैठकर कहीं जा रहे थे। बस रोहित की कहानी में दरार पड़ चुकी थी और वो पुलिस के शक के घेरे में आ चुका था। पुलिस ने अब दोनों के मोबाइल लोकेशन ट्रेस करवाए और यहीं से कहानी ने खतरनाक मोड़ लिया। लोकेशन शहर से दूर, लगभग 40 किलोमीटर दूर जा रही थी, एक सुनसान इलाके की तरफ।
पुलिस तुरंत उस जगह के लिए रवाना हुई। वहाँ एक पुराना खेत था और चारों तरफ सन्नाटा, लेकिन जमीन का एक हिस्सा थोड़ा ताज़ा खुदा हुआ दिखाई दे रहा था। पुलिस को शक हुआ। जब वहाँ खुदाई करवाई गई तो कुछ ही देर में एक ऐसा सच सामने आया जिसने पूरे शहर को हिला कर रख दिया। वहाँ से 2 शव बरामद हुए। वो रीना और अंकित थे। ये खबर पूरे कानपुर में आग की तरह फैल गई। हर कोई यही पूछ रहा था, किसने किया ये सब? अब पुलिस को पूरा यकीन हो गया था कि ये एक सुनियोजित अपराध था। रोहित को दोबारा हिरासत में लिया गया। इस बार पूछताछ पहले से कहीं ज़्यादा सख्त थी। कुछ घंटों तक वो चुप रहा, लेकिन आखिरकार वो टूट गया। सच सामने आया। रोहित ने जो सच बताया वो बेहद चौंकाने वाला था। उस पर बहुत सारा कर्ज था, पैसों की सख्त ज़रूरत थी। उसे पता था कि विक्रम के घर में कुछ सोना और नकद पैसा रखा है। लालच धीरे धीरे उसके दिमाग पर हावी हो गया। उसने एक योजना बनाई। उसने रीना को फ़ोन किया और कहा कि वो उसके साथ चले, उसको वो शॉपिंग कराएगा और उसके बाद शहर से थोड़ी दूर पे स्थित एक प्रसिद्ध देवी के मंदिर में उसको दर्शन करवाकर वापस घर छोड़ जाएगा। चूँकि वो भरोसेमंद जान पहचान का व्यक्ति था तो रीना ने उस पर विश्वास किया। उसे रोहित पर कतई शक नहीं हुआ। लेकिन जब वो घर से निकली तो अपने बेटे अंकित को भी साथ लेकर आई। रोहित की योजना में अंकित नहीं था, लेकिन चूँकि रीना अंकित को साथ लेके आई थी तो वो अंकित को भी साथ लेकर मंदिर दर्शन कराने के बहाने से शहर से बाहर की ओर ले गया। एक सुनसान जगह पर पहुंचकर उसने रीना और अंकित की हत्या की और शव को झाड़ियों के पीछे छिपा दिया। रीना के बैग से चाबी लेकर वो वापस आया, घर खोला, नकदी और जेवर चुराया और घर को यथावत वैसे ही ताला लगाकर वापस वो पुनः फिर उसी जगह पहुंचा जहां रीना और अंकित के शव थे। इतना करते करते रात का अंधेरा घिर आया था। उसने वहीं झाड़ियों के पास जो खेत था वहीं पे गड्ढा खोदा और रीना और अंकित के शव को उसमें डाला और ऊपर से मिट्टी डाल के बराबर करके और वो तुरंत वापस अपने घर लौट आया। और इधर विक्रम सिंह जब ऑफिस से घर पहुंचे तो घर में लगा ताला देखकर वो कुछ देर तक तो इधर उधर ही घूमते रहे, ये सोच के कि रीना अड़ोस पड़ोस कहीं गई होगी या अंकित को ट्यूशन पे छोड़ने गई होगी। थोड़ी देर तो इंतज़ार में बीत गया। फिर इंतज़ार जो था झुंझलाहट और क्रोध में बदलने लगा। लेकिन उसके बाद भी जब रीना नहीं लौटी और अंकित भी नहीं लौटा और फ़ोन करने पर रीना का फ़ोन भी स्विच ऑफ आ रहा था, तब विक्रम सिंह का क्रोध भय और आशंका में बदलने लगा। आखिर इंतज़ार करते करते जब वो थक गए तब पुलिस की शरण में पहुँचे। रोहित निश्चिंत होकर अपने घर में सो गया। उसे लगा उसने तो कोई सबूत छोड़ा ही नहीं है, वो तो बच जाएगा। लेकिन उसने एक गलती कर दी थी। सीसीटीवी कैमरे और मोबाइल लोकेशन ने उसकी पूरी योजना को उजागर कर दिया। पुलिस जांच के दौरान वो टूट गया और उसने अपने अपराध को कबूल कर लिया और वो गिरफ्तार कर लिया गया। इस घटना ने पूरे शहर को हिला दिया था। विक्रम के लिए दर्द जिंदगी भर का था। जिस व्यक्ति पर उन्होंने भरोसा किया उसी ने उनका सब कुछ छीन लिया। दोस्तों, ये घटना हमें एक बात जरूर सिखाती है कि कभी कभी अपराधी कोई अजनबी नहीं होता, ये वही व्यक्ति होता है जिसे हम अपने घर का रास्ता दिखाते हैं। लालच और गलत फैसले इंसान को उस अंधेरे रास्ते पर ले जाते हैं जहाँ से वापस लौटना संभव नहीं होता। अगर ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर करती है तो इसे ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि सच्ची घटनाएं हमें सिर्फ डराती नहीं बल्कि सावधान भी करती हैं। किसी पर भी अंधा भरोसा करना ठीक नहीं है। अगर आपको ऐसी सच्ची अपराध कहानियाँ सुनना पसंद है तो कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिए। फिर मिलेंगे। नमस्कार।